नमस्कार, ये हम माँ विंध्यवासिनी कोचिंग सेंटर से आज आपको टेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया है टेंस के बारे में, उसका सेकंड पार्ट है। जैसा हम जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो टेंस पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट के चारों भागों का एक्सप्लेन कर चुके हैं और पास्ट का भी और फ्यूचर का हम अभी आपको कराएंगे। जैसा कि हमने फ्यूचर यहाँ लिखा, FUTURE, फ्यूचर लिखे हैं। अब इसके कितने भाग होते हैं? कि 4 भाग होते हैं। फ्यूचर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। जैसे हो जाएगा FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। दूसरा है फ्यूचर FUTURECONTINUOUS, इसको बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर FUTUREPERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, TENSE। चौथा हो जाएगा आपका फ्यूचर FUTUREPERFECTINUOUS, TENSE। देखिए, फ्यूचर के 4 भाग हो गए आपके, ठीक, 4 पार्ट जैसा कि जानते हैं, जिसमें से पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके क्या हो गए? फ्यूचर के चारों भाग हो गए। चलिए, हम एक तो टेंस के बारे में जान लिए, अब चलिए हम एक एक का एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड। टेंस के पहले भाग, ठीक है। जैसा कि टेंस के पहले भाग मतलब प्रेजेंट के बारे में बताएंगे। क्या लिखेंगे? PRESENT, प्रेजेंट, TENSE। इसके आप 4 भाग इसका हम 4 भाग जाने हैं। तो उसमें से पहला आता है आपका प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट, TENSE। चलिए, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम जानेंगे। प्रेजेंट मींस आप क्या जानते हैं? वर्तमान जानते हैं, ठीक है। टेंस मींस क्या जानते हैं? काल जानते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब है वर्तमान काल। चलिए, अब इसके पहले भाग में हम देखते हैं क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं कि जब वाक्य के अंत में क्या आता है, देखो अभी तो पहले ये जानना है कि इसके मतलब इसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो कहेंगे प्रेजेंट टेंस में है, हूं, हो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हूं, हो दर्शाता है। तो इसमें आपको पहला भाग आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया जाता है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब चलिए इंडेफिनिट में, अब इसमें इंडेफिनिट में 3 कैटेगरी आएंगी। एक अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, एक नेगेटिव सेंटेंस आएगा और क्या आएगा? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल साधारण वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें आ जाएगा आपका AF, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल साधारण वाक्य, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या, नियम क्या होता है? कहते हैं कि जब वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और उसमें देखिए रूल क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल और साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है और उसके मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यस या ईएस का प्रयोग होता है। ऐसा आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं?
चलिए ठीक है। अब कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा पता है? तो देखिए वॉवेल्स के लिए आप क्या लगाते हैं? वॉवेल्स के लिए क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या लगाते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया?